हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी मोल्डिंग बॉक्स। मोल्डिंग बॉक्स दो किस्म के होते हैं। मेन पार्ट्स तो इसके दो तीन होते हैं। अगर एक होता है 3 पार्ट्स वाला मोल्डिंग बॉक्स और दूसरा होता है 2 पार्ट्स वाला। अगर 2 पार्ट्स वाला होगा तो उसमें ड्रैग और कॉप होंगे, और अगर 3 पार्ट वाला होगा तो उसमें तीसरा पार्ट चीक होगा, यानी ड्रैग कॉप और चीक। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इसके पार्ट्स, क्योंकि ये होते क्या क्या हैं। दो बॉक्स के जो 2 हिस्से होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। जो ऊपर वाला बॉक्स आपने कास्टिंग में पढ़ा था कि हम ऊपर वाला अलहदा कर लेते हैं और नीचे वाला अलहदा। ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसको कॉप कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को ड्रैग। और अगर 3 पार्ट्स वाला होगा तो दोनों बॉक्स के दरमियान में जो एक पार्ट होगा, जो एक बाजू का दरमियानी हिस्सा जो होता है दोनों बॉक्सेस के दरमियान, उसको चीक कहते हैं। और बाकी साइड में उसके हैंडल्स लगे होते हैं उनको बॉक्सेस को उठाने के लिए, और दोनों बॉक्सेस को जोड़ने के लिए उसमें लगी होती हैं जी पिन्स जो हैं वो दोनों बॉक्सेस को जोड़ने के लिए यूज़ की जाती हैं, ताकि आपका जो मोल्डिंग बॉक्स है वो जुड़ जाए मज़बूती से, और आप प्रोसीजर के दौरान या कास्टिंग के दौरान वो ऑटोमेटिकली खुल ना जाए। तो हैंडल्स का आपको पता, वो किसी भी चीज़ को हैंडल करने के लिए या उठाने के लिए वो हैंडल को इस्तेमाल किया जाता है। और एक और हिस्सा बाज़ औक़ात इसमें यूज़ होता है जिसको बार्स या स्ट्रिप्स कहते हैं। ये जो बड़े साइज़ के मोल्डिंग बॉक्सेस होते हैं उनको उनकी मजबूती बढ़ाने के लिए उनको स्ट्रिप्स को इस्तेमाल किया जाता है। ये रेत को सहारा देने के लिए बॉक्स के अंदर सलाखें या चिपटियाँ होती हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है उसकी मजबूती बढ़ाने के लिए। आगे हैं जी टाइप्स ऑफ मोल्डिंग बॉक्स। जो मेन टाइप्स हैं उसकी हैं जी परमानेंट और रिमूवेबल। उर्दू में अगर हम करेंगे तो उसको मुस्तकिल बक्से या अलहदा हो जाने वाले बक्से, और इंग्लिश में परमानेंट फ्लास्क और रिमूवेबल फ्लास्क। फर्दर हम डिस्कस करेंगे इनकी डिटेल। परमानेंट जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बड़े साइज़ की कास्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरे मोल्डिंग बॉक्सेस से डिफरेंस ये होता है कि इसको जब हम कास्टिंग करते हैं रेत वगैरह टाइट करके पैटर्न रखने के बाद, इन मोल्डिंग बॉक्स को हम अलहदा नहीं करते, इसको उसके साथ ही लगे रहने देते हैं। इस वजह से जितने भी हमें हमने कास्टिंग तैयार करनी है, हर कास्टिंग के लिए हमें अलहदा मोल्डिंग बॉक्स चाहिए होता है, क्योंकि हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा जी परमानेंट फ्लास्क। उसके बाद आ जाता जी रिमूवेबल। इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जब हमने कास्टिंग कोई तैयार करनी है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं इजीली, और इस तरह हम अपनी कास्टिंग तैयार करते हैं। आगे जो फर्दर इसकी रिमूवेबल की टाइप्स हैं वो 3-4 किस्म की हैं। एक जो है जी टेपर स्लिप फ्लास्क, दूसरा जी पॉप ऑफ टाइप फ्लास्क, तीसरा जी स्नैप फ्लास्क, और चौथा जी वुडन फ्लास्क। टेपर स्लिप फ्लास्क की उर्दू में सलामीदार फिसलने वाला बक्सा कहते हैं। ये मुस्तकिल बक्से के जैसे होता है, लेकिन इसके फ्रेम की दीवारें अंदर से साफ़ होती हैं, और उनका जो एंगल होता है वो 4 से 5 डिग्री होता है सलामी में। इसी वजह से इसको सलामीदार कहते हैं। इस सलामी की वजह से मोल्ड को मुकम्मल करने के बाद इसे आसानी से ऊपर उठाकर अलहदा किया जा सकता है। अगला आ गया जी आपका पॉप ऑफ टाइप फ्लास्क। ये जो आपका है जी टेपर स्लिप फ्लास्क की तरह का ही होता है। इसके फ्रेम की सलामी जो होती है, यानी टेपरदार दीवारें अंदर से रफ होती हैं, यानी खुरदरी होती हैं, खुरदरी और वेवी यानी लहरदार होती हैं, जिसकी वजह से रेत मजबूती से बक्से में रहती है, जुड़ी रहती है, वो अलहदा नहीं होती। अगली टाइप आ गई जी हमारी स्नैप फ्लास्क।
یہ جو باکس ہے یہ چھوٹی کاسٹنگ اور مشین مولڈنگ میں زیادہ تعداد میں مولڈ تیار کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس فریم میں قبضے لگے ہوتے ہیں جو مطلب اس کو باندھنے یا ہولڈنگ کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہیں جی کنڈیاں لگی ہوتی ہیں جن کو اٹھانے کے لیے۔ مولڈنگ کے دوران لیور کو بند حالت میں رکھا جاتا ہے، اور جب مولڈ مکمل ہو جائے تو لیور کھول کر اس کو مولڈ سے علیحدہ کر لیتے ہیں، وہی جو پروسیجر کاسٹنگ کا ہے۔ اور اسی طرح بکسے سے مطلوبہ تعداد میں مولڈ بنا لیے جاتے ہیں، کیونکہ ہم اس کو سیپریٹ کر لیتے ہیں اور پھر اگلے کاسٹنگ بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ لاسٹ پہ آ جاتا ہے جی ووڈن یا لکڑی کے باکس۔ لکڑی کے باکس جو ہے بڑے بڑے مولڈ بنانے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ لکڑی کا ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کا وزن ہلکا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو آسانی سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری جی کور ہو گئی ہیں ٹائپس آف مولڈنگ فلاسک یا ٹائپس آف بکسے جو ہیں مولڈنگ بکسے اردو میں۔ ہم نے کور کیا ہے جی مولڈنگ باکس، اس کے پارٹس، پھر اس کے بعد جی ٹائپس آف مولڈنگ باکس۔ لاسٹ پہ ہمارا ہے جی ایک چیز ہوتی ہے جی جیکٹ۔ جیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کاسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے کاسٹنگ جب ریت اور میٹل وغیرہ پور کر دی جاتی ہے تو ہم مولڈنگ باکس کو کھول دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اس کو پارٹس وغیرہ کو الگ کرتے ہیں۔ جو اس وجہ سے پورنگ کے وقت ہم کاسٹنگ کے نا ان کے ارد گرد دھات یا لکڑی کے بنے ہوئے فریم رکھ دیتے ہیں، تاکہ جب مایع جو ہے نا دھات کے دباؤ یا مولڈ کے اوپر رکھے ہوئے وزن سے مولڈ ٹوٹنے سے محفوظ رہیں۔ جو فریم اوپر رکھے جاتے ہیں اس کو فریم جیکٹ کہتے ہیں۔ سمپل ہے جی جیکٹ یہ ہوتی ہے۔